अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आपका मेरे आज के व्लॉग में। तो आज के व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी। अभी रमज़ान के व्लॉग, ईद का व्लॉग भी आपको जल्दी मिलेगा। काफ़ी देर से मैं व्लॉग एडिट नहीं कर सकी, तो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड पाकिस्तान जा रहे थे, उनकी तैयारी कर रही थी, और साथ मैंने वानिया के लिए कुछ ड्रेसेस मंगवाए थे H&M से ईद के लिए, क्योंकि अब से बड़ी हो गई है तो इसके साइज़ के काफ़ी देख के लेने पड़ते हैं मुझे, तो इसे अच्छे पसंद भी नहीं जल्दी आते हैं तो इसलिए फिर मैंने ये मंगवाए थे H&M से। ये बच्चों की कुछ पोनीज़ मंगवाई थी, और ये वानिया के 2 ड्रेसेस मंगवाए थे। राफ़े की एक जैकेट मंगवाई थी, वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और अपना ईद का ड्रेस भी आपको दिखाती हूँ। और आज की व्लॉग में आप लोगों के साथ एक बहुत ही क्यूट सा मैं गिफ्ट आइडिया भी शेयर करूँगी, जो हम लेके गए थे। भाभी की तरफ इफ्तारी थी और उनके बेटे की बर्थडे थी, तो वहाँ पे मैं लेके गई थी। तो ये नया भी है। ये देखे वानिया का ये चिकनकारी सी का ड्रेस था। ये H&M से मुझे 189 का मिला, सेल लगी हुई थी उनकी। वैसे ये 300 का था। और फिर ये मैंने राफ़े की जैकेट मंगवाई थी आगे, क्योंकि समर आ जाना है। आजकल वेदर इतना प्यारा हुआ है, बहुत ही प्यारी ईद तो बहुत ही अच्छी गुजरी। ईद का वेदर बहुत अच्छा था। और एक ये ड्रेस मंगवाया था, लेकिन ये वानिया को पसंद नहीं आया, तो इसने वाइट वाला रखा था। इंस्टा पे आप लोगों ने मेरी स्टोरी देखी होगी। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो किया हुआ तो कर लें। आमनाज़ लाइफ इन स्वीडन है मेरा इंस्टा पे, और टिकटॉक पे भी है, आमनाज़ लाइफ इन स्वीडन है, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये शूज़ मैंने मंगवाए थे, ये सैंडल हैं, जैसे बच्चों के गर्मियों में पहनने के लिए। ये बहुत ही प्यारे, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी। राफ़े के लिए वैसे मैं देख रही थी कि जैसे वो वाले मिल जाएं, या उसको कहते हैं लोफर्स जो होते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहे थे, तो ये वाले सैंडल मंगवाए थे। ये बहुत ही क्यूट हैं। तो आगे समर में बच्चों के, ऐसे छोटे बच्चों के हैं, जैसे 1 से 1.5 साल के। और ये राफ़े की जो है जैकेट है जीन्स की, ये बच्चों को पहनी बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी मुझे मिल गई थी। ये इनका 20% ऑफ लगा था, और कुछ मेंबर्स के लिए 50% ऑफ लगा था। तो H&M की काफ़ी अच्छी ऑफर से आपको मिल जाते हैं चीज़ें। तो ये देखें, राफ़े ने पहन भी लिया और उतार ही नहीं रहा था, पहन के ही सो गया तो फिर मैंने इसकी तारी थी, इसे बहुत अच्छी लगी थी। ये जैसे लूज़ स्टाइल में है, देखिए कितना हैप्पी है माशाल्लाह। और ये वानिया ने पहन लिया है वाइट वाला ड्रेस, और ये जो है ये इसको अच्छा भी लगा था पहना हुआ। और इसके ऊपर मैंने जैसे पहनने के लिए एक छोटी सी जर्सी मंगवाई थी। तो पहले तो मैंने वो ब्लैक मंगवाई थी, लेकिन बाद में वाइट भी मंगवा ली थी। तो वानिया को वाइट वाली अच्छी लगी थी, अब ब्लैक मैं वापस कर दूँगी। और इस तरह के जैसे है बच्चियों के ऊपर पहनने के लिए बाजुओं पे, क्योंकि वानिया को होता है कि मैंने अपने बाजू नहीं शो करने हैं ये शुरू से, क्योंकि इसने फुल बाजू पहनने हैं, तो इसे उलझन सी होती है अगर ये वैसे पहन ले। तो ये देखें, ये इसका काफ़ी अच्छा मुझे लगा ड्रेस, तो ये वानिया को भी पसंद आया। फिर हमने ये वाला रख लिया, दूसरा वाला भी हम वापस कर रही थी। यहाँ पे बहुत अच्छा है कि आप 30 डेज़ के अंदर वापस कर सकते हैं, और चेंज कराना है वो करा सकते हैं। तो ये वाला भी वानिया पहन के देख रही है, लेकिन ये उसको अच्छा नहीं लगा था। तो उसके बाद फिर मैं आपको अपना ईद का ड्रेस दिखाती हूँ। ये दुपट्टा है मेरा, और शर्ट, ये ट्राउज़र है। वानी शर्ट दिखाओ, सीधी करो। तो ये वानिया मेरी शर्ट सीधी कर रही है। ये मैंने पहनी थी तो ऐसे ही रख दी। ये लाइमलाइट का मैंने लिया था 2 पीस, और दुपट्टा साथ मैच हो गया। तो ये देखें, ये मेरा ईद का ड्रेस है। मैंने अभी तक तो मेरा यही इरादा है कि मैं ये पहनूंगी। हाँ, इधर दिखाओ। ये इस पे ऐसे सीक्वेंस और बीड्स वर्क हुआ है। मानी ब्रश कर लो। तो मेरा इरादा ये है पहनने का। ये देखें, और ये लाइमलाइट की है। और ये 2 पीस आया था 5899, यानी 6000 का ही कह लें। ये 2 पीस, ये है जैसे जकार्ड टाइप कपड़ा है, जकार्ड लॉन, लेकिन बहुत लाइट है, जैसे समर्स में आप आराम से पहन सकते हैं। तो ये इसके पे वर्क है। इसके साथ अभी ज्वेलरी में मैच करूँगी, और साथ ये दुपट्टा, ये इसके इन पत्तों साथ मैच हो गया। तो ये मेरा वानिया का ये ड्रेस, अनाया का मैं आपको फिर दिखाऊंगी।
तो ये ईद ड्रेसेस आप लोगों ने हमारे देखे। उसके बाद यहाँ पे किक्स जो एक शॉप है, उन्होंने ईद का जो है वो 20% ऑफ भी लगाया था मेकअप वगैरह पे। तो जो कुछ ब्रांड थे 3-4 उन पे लगाया था उन्होंने। तो काफ़ी लोग जिन्होंने मेकअप लेना है वो यहाँ से ले सकते थे। तो मेरे पास तो था इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। उसके बाद फिर हमने जाना था नॉर्मल, जो मैं आप लोगों के साथ आगे बास्केट शेयर करूँगी। और यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, और जैसे ट्रैवलिंग के लिए छोटे छोटे यहाँ पे पैक मिल जाते हैं, वो मेरे हस्बैंड ने लेने थे क्योंकि वो पाकिस्तान जा रहे थे ईद करने के लिए पेरेंट्स के साथ। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो तीनों भाई हैं वो यहाँ पे हैं, तो उनके पेरेंट्स काफ़ी अपने आप को अकेला अकेला फील करते हैं। तो हमने कहा कि इस बार उन्हें ईद पे ज़रूर जाना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि आप ज़रूर जाएँ इस बार ईद पे। तो इसलिए वो पाकिस्तान ईद करेंगे, हम लोग यहाँ पे ईद की हमने, उन्होंने पाकिस्तान की। काफ़ी अच्छी हमारी भी ईद गुजरी, उनकी भी माशाल्लाह। पेरेंट्स भी हैप्पी हो गए, और पेरेंट्स का तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। माँ बाप जैसा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो ये देखें, फिर मेरे हस्बैंड के जाने से पहले हमने भी बच्चों को ईद की जो गिफ्ट्स हैं वो भी ले दिए। राफे ने ये स्पाइडरमैन कार ली, तो यहाँ हम लेके आ गए थे। और यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। उसके बाद बच्चों के शूज़ लेने थे। राफे, वानिया, नाया के, राफे और अनाया के तो ले लिए थे एडिडास की शॉप से। वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हम इधर है हमर भी खूबसूरत में उनकी आउटलेट, वहाँ पे गए थे। और यहाँ पे जी इन बच्चों की तो ईद हो गई थी। ईद से पहले ही इन्होंने अपने जो टॉयज़ हैं वो ले लिए, वानिया, नाया और राफे ने। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इन्होंने क्या लिया। सबसे पहले नाया दिखाती है उसने क्या लिया। I got like this kind of like My Little Pony, and they even come with music. और ये दिखाओ स्क्रैच पेपर। A scratch pad. इधर रखो ना। Here I got this scratch pad. Like there's this kind of pen you can scratch, and they're like it's a big packet, so I think there are many. तो राफे आप दिखाओ। राफे ने ये स्पाइडरमैन कार ली है। और वानिया को क्राफ्ट का शौक है, तो उसने क्राफ्ट ये भी ये Oh, the rainbow craft. ये डायमंड स्टिकर मैनी थिंग्स 500। फिर उसके बाद एक ये शॉप यहाँ पे थी बेस्ट ऑफ ब्रांड्स के नाम से। इनके पास काफ़ी कलरफुल सी कलेक्शन थी जो काफ़ी मज़े की लग रही थी। और ये देखिए ऑरेंज पिंक सी, और इनके ये जो है ना ज्वेलरी इनके पास काफ़ी मज़े की थी। ये कैचर हैं और ये इस तरह की चीज़ें, पोनीज, इयरिंग्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतने प्यारे प्यारे थे इन लोगों के पास, और प्राइस भी ठीक थी। जैसे ये वाली ब्रेसलेट्स आप लोग देखें कितनी प्यारी हैं। ये 300 से 600 के दरमियान थी इनकी प्राइस। तो इस तरह की पहनी हुई काफ़ी अच्छी लगती हैं। और इस तरह के ब्राइट कलर इस बार काफ़ी यहाँ पे समर कलेक्शन और स्प्रिंग कलेक्शन में आए हुए हैं। ये वाली ब्रेसलेट्स मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। वैसे भी मुझे ब्रेसलेट्स का बहुत शौक है, तो ये हम देख रहे थे। उसके बाद फिर ये देखें यहाँ पे वेदर कितना प्यारा हो गया है, और धूप इतनी प्यारी। और आज तो मैं सफाई कर रही थी बाहर बैकयार्ड की, और इतनी तेज़ धूप थी, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। यहाँ पे वैसे भी धूप काफ़ी तेज़ होती है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे एडिडास की आउटलेट पे, जो है हमारे भी खूबसूरत। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई अपने चैनल पर। तो आज भी अनाया और राफे के शूज़ लेने थे, और जब हम लोग वहाँ गए हैं तो वहाँ पर उन्होंने 30% सेल भी लगाई हुई थी। हमें नहीं पता था, हम तो वैसे ही गए थे। ऐसे ही आउटलेट्स पे जो है ना वो प्राइसेस कम होती हैं। तो ये नाका वाला साइड है, नाका का एरिया है, उस साइड पे है इनकी शॉप जो आउटलेट है। वैसे तो बारकर भी में है इनकी, और आउटलेट इनकी कुंगस करवा में नहीं है। तो ये यहाँ पे अब हम लोग पहुँच गए हैं। ये एरिया इतना प्यारा है ना, जैसे आप कह लें बहुत ही प्यारे प्यारे घर यहाँ पे बने हुए हैं। और अब चलते हैं एडिडास की शॉप में, और वहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाती हूँ कि किस तरह के शूज़ थे। तो वानिया कह रही थी कि उसने जो है वो नहीं लेना, एडिडास के नहीं लेने हैं, उसने दूसरे डीन शू या वहाँ से स्नीकर्स टाइप को लेने हैं। मैंने कहा था यहाँ से ले लो, लेकिन उसे पसंद ही नहीं यहाँ से आ रहे थे। तो फिर मैंने नाया राफे के ले लिए थे। तो ये देखें यहाँ पे ये इनकी आउटलेट है, और काफ़ी रश था क्योंकि सेल लगी हुई थी। और ये देखें मैं राफे के देख रही हूँ, और नाया के ये वाले जो हैं ये छोटे बच्चों के थे, इसमें यानी 27 तक साइज़ था। और ये जैसे नहीं ज़रा सिल्की सा था इसका ऊपर वाला स्टफ। तो ये भी बहुत क्यूट थे, जैसे छोटे बच्चों को पहने बहुत अच्छे लगे। रावे को तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने कहा इसमें आपका साइज़ नहीं है। और यहाँ पे मज़े की बात, जब हम इस शॉप में एंटर हुए तो यहाँ पे मेरी एक सब्सक्राइबर भी थी। जब मैं एंटर हुई तो वो फ़ौरन मेरे से उठ के मिली। तो मैंने कहती मैं आपके अनाया से उन्होंने पहचान लिया था, क्योंकि बच्चों के फेसेस नज़र आते हैं कि मैं आपकी बेटी से पहचाना है। तो इतना अच्छा लगा उनसे मिल के। तो यहाँ
वे जो है राफे देखें फ़ौरन बैठ गया नीचे फ्यूज़ पहनने के लिए। और ये वाला ये भी सेल पे था और ये वाले सारे कुछ सेल पे थे। और ये साइजेस जो पड़े हुए थे वो कह रहे थे वही हैं। जैसे एक लेगो वाले शूज़ अनाया के लिए पसंद आए थे लेकिन उसमें साइज़ नहीं था। तो वानिया से मैं कह रही थी यहाँ से आप वाइट ले लो, लेकिन वो कह रही थी मम्मा मुझे नहीं अच्छे लग रहे। तो ये वाले मैंने लिए राफे के लिए। ये देखें ये पहने इतने अच्छे लगे और राफे को भी पसंद आ गए थे। तो इसका साइज़ जो है आजकल माशाल्लाह 28 हो गया है, पहले 27 था। बच्चों के साइज़ इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं तो इनके शूज़ तो लेने पड़ते हैं। ये सैंडल भी देखें जैसे आगे गर्मियों के लिए, तो आप लोग भी यहाँ से इनकी शॉप से जाके ले सकते हैं। और ये देखें यहाँ पे छोटे बच्चों की ये छोटी छोटी शर्ट्स इतनी प्यारी थी और इनकी प्राइस भी इतनी कोई नहीं थी। ये जो लाइंस डिफरेंट लाइंस वाला है ये 180 का था लगा हुआ। जैसे ऑफ़र्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं। और आफे ये जो है ये पकड़ के बैठा था कि मैंने ये वाला लेना है। ये वाला तो महंगा था, यानी 300 का था। तो ये यहाँ पे अब जो मैं नॉर्मल से और विलीज़ वगैरह से या हेमशॉप से जो चीज़ें लेके आई हूँ, इसकी मैंने बास्केट बनानी है, वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाई। तो ये बास्केट जो है ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो ये जो है इस तरह की बास्केट्स अमेज़ॉन या आप ऑनलाइन ले सकते हैं, या जैसे रूस्ता और ये इसके वहाँ से मिल जाती हैं। इसके ऊपर हैंडल तो नहीं होता लेकिन वहाँ से काफ़ी बास्केट्स मिल जाती हैं। तो इतना अच्छा क्यूट सा आइडिया है। किसी का आपने घर जैसे फ्रूट्स लेके जाना है, पहले भी हम लेके जाते हैं लेकिन शॉपर्स में जैसे ले जाते हैं, लेकिन ये आइडिया मैंने काफ़ी देखा था इंटरनेट पे, यानी काफ़ी लोग इस तरह वीडियोस बनाते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मेरे पास बास्केट थी तो फिर मैंने बना लिया। और रैपर जो है वो मैं ले आई थी यहाँ से, ओलियन से मैंने लिया था। जैसे ट्रांसपेरेंट गिफ्ट पैक मिल जाता है वो आप ले सकते हैं। तो ये देखें इस तरह फ्रूट पहले मैंने रखा, उसके बाद फिर मैंने ये प्रिंगल्स और बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट्स, और ये वाली मैंने नॉर्मल से ली थी सारी चीज़ें जो कैंडीज़ वगैरह हैं, बिस्किट, किट कैट, तो आप बच्चों को जो पसंद है, फरेरो रोचर जो चॉकलेट है वो, और इस तरह फ्रूट या जो आपने लेके जाना है किसी के घर, इस तरह बास्केट में पैक करके ले जाएं। और सबको इतनी पसंद आई सब कह रहे थे कि कितनी प्यारी कितनी क्यूट है। तो सब समझ रहे थे शायद हमने शॉप से ली है ना, बनी बनाई ली है जैसे यहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन मैंने कहा मैंने बनाई है तो सबको बहुत पसंद आई। तो ये कॉटन कैंडी बच्चों के लिए, तो ये सारा कुछ मैं पैक करूँगी और आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी एलिगेंट सी क्यूट सी बास्केट जो है वो रेडी हो रही है। और ये इतना अच्छा आइडिया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और ये कैरेमल वाले पॉपकॉर्न है, ये भी मैंने नॉर्मल से लिए हैं, ये भी बहुत मज़े के होते हैं। अब इसको रैप करते हैं, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इसके साथ मैं इसे रैप करूँगी। वैसे तो इसका जो है वो मिल जाता है पैक जो रैप करने वाला होता है ना बास्केट का, तो वो भी आप ले सकते हैं। वो मेरे पास नहीं था तो फिर मैंने इसके साथ इसको पैक कर लिया था। तो ये देखें जी माशाल्लाह फ़ाइनल लुक मेरी बास्केट की। तो ये अब हम लेके जाएंगे। हम लोग जा रहे थे भाभी की तरफ, इफ्तार था और उनके बेटे की बर्थडे थी, तो वहाँ हम लोग जा रहे थे। यहाँ हम रेडी हो गए हैं और इफ्तार में भी रह गया था 1-1.5 घंटा। तो यहाँ पे हम लोग सब जा रहे हैं और अभी तक देखें धूप कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे तो आप समर आ जाने हैं तो 11-12 बजे तक दिन ही रहता है। तो ये है जी हमारा स्वीडन, जहाँ पे जो सर्दियों में रात ही रहती है और गर्मियों में दिन ही रहता है। तो ये हम छोटे होते जो बुक्स में पढ़ते थे और अब यहाँ पे रहते हैं तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं।
तो ये हम लोग पहुंच गए और भाभी ने फ्राइंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी। बहुत ही मज़े की चीज़ें भाभी ने बनाई थी, जैसे फ्राइज़, चिकन टिक्का जो है इस पे कोयले का दम भी दिया था। कोयला यहाँ से जैसे ये बारबेक्यू वाला मिल जाता है, वो देखिए पीछे गर्म हो रहा है। उसके बाद फिर ये समोसे बन रहे हैं और पैटीज़ थे, पिज़्ज़ा रोल्स थे, क्रीम चाट थी, दही भल्ले थे। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारा कुछ। ये मेरी बास्केट, और भाभी ने केक भी बनाया था। तो ये है जी फुल लुक हमारा जो इफ्तार डिनर था। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का था सब कुछ। सालन तो नहीं खाया जाता, तो वो फिर हम पैक करके ले आए थे। हम लोग ऐसे ही करते हैं, काफ़ी सारा बना लेते हैं, फिर पैक करके नेक्स्ट डे भी वही खाते हैं। जो लोग पहले मेरा चैनल देखते हैं उन्हें पता होगा कि जब हम वन डिश पार्टीज़ करते थे, अब तो वन डिश पार्टी काफ़ी ऐसे से नहीं किया, वो भी इंशाल्लाह समर में, लेकिन बारबेक्यू करेंगे हम, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये हमारा जी इफ्तार रेडी है। अब हम लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं और बहुत ही मज़े का था सब कुछ। और अभी मैं आप लोगों के साथ अपना चांद रात का व्लॉग भी शेयर करूंगी, फिर ईद का करूंगी। उसके बाद आप लोगों के साथ एक यम्मी सा चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करनी है। और ये केक भी कट कर लिया था, हैप्पी बर्थडे भी हो गई थी, और ये इका से लिया था। और भाभी ने खुद साथ ब्राउनीज़ बनाई थी, वो भी बहुत मज़े की थी। और यहाँ पे फिर अब हम लोग आने लगे थे घर, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और यानी 8 बजे 8:15 रोज़ा खुला था उस दिन। तो फिर आते आते काफ़ी हमारा घर जो है वहाँ से दूर है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये देखिए मौसम इतना अच्छा है, इतना मज़ा आ रहा था भाई, जैसे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। और रास्ते में फिर मेरे हस्बैंड ने कार वॉश करनी थी, तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए। ये ऑटोमेटिक कार वॉश वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो हैं इतने एक्साइटेड। पहले ये देखें इन्होंने सोप डाल दिया, उसके बाद पानी डाल रहे हैं और सारा ब्रश के साथ फिर वो कार को वॉश करते हैं। और ये देखें वानिया कितनी हैप्पी है, और राफिन आया फुल चीखे मार रहे थे बैग पे बैठे हुए। और ये देखें यहाँ पे अब पानी का प्रेशर आ गया है। तो ये मेरे व्लॉग्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और रमज़ान में पता नहीं क्या था, दिल ही नहीं करता था कि व्लॉग एडिट करें। एक रूटीन होती है, और फिर सोना उठना, उसकी भी 2-3 बार उठना, उसकी भी एक रूटीन थी, तो वो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो ये देखें अब ये पानी आ रहा है। बहुत ही मज़े का ये लगता है जब इसमें बैठे, आप कार में बैठे हैं और गाड़ी वॉश हो रही है ऑटोमेटिक। और अभी ये ब्रशेज़ जो हैं ये सारी कार को क्लीन करेंगे। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी आप लोगों के साथ एक तो व्लॉग्स और शेयर करूँगी, फिर ईद का व्लॉग शेयर करूँगी। और आजकल हम जो हैं वो यहाँ पे समर को एंजॉय कर रहे हैं, और अभी तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर इनको समर हॉलीडेज़ हो जाएंगी और अब काफ़ी फ़न होने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करें, जिनके जो मसाइल हल करें। और आप लोग बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी है, और सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी, मज़े मज़े के खाने खाए होंगे। हमने तो ईद पे एक एक डिश ही बनाई थी खाने वाली, और ज़्यादा हमने मीठे बनाए थे, क्योंकि मीठी ईद है तो मीठे खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये देखें ये अब यहाँ पे आ गया है ब्रश, और अब कार जो है वो तकरीबन वॉश होने वाली है। उसके बाद ये एयर का प्रेशर डालते हैं, जिससे जो आपकी जो कार पे जो पानी लगा होता है वो सारा ड्राई हो जाता है। और ये कार वॉश हो गई। अब हम लोग चलते हैं घर, और मैं आप लोगों को एक क्यूट से अपने इयरिंग्स भी दिखाती हूँ। और राफे के लोफर्स जो हैं वो मैंने मंगवाए थे शीन से, और हैरानगी की बात है कि इस बार शीन से मेरा पार्सल जो है वो एक वीक के अंदर अंदर आ गया। और ये मैं आप लोगों को अपना ड्रेस दिखाती हूँ। ये मेरा लास्ट ईयर मैंने मंगवाया था, आसिम जोफ़ा का है। तो अब लॉन सीज़न भी आ गया है, तो अब ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे हम लोग पहनेंगे। लेकिन सर्दियों में क्योंकि यहाँ पे ऊपर जैकेट से पहन लेते हैं, और इतनी सर्दी होती है, बाहर के बंदा जो है फुल पैक होके निकलता है। तो ये ड्रेस था मेरा। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अब राफे के शूज़ जो मैंने मंगवाए थे, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसके नीचे जैसे ना सॉफ्ट सा बच्चों के लिए लगा है कि उनको पहन के कोई चुभे भी ना शूज़, जैसे कुछ शूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा चुभते हैं। तो ये देखें ये लोफर्स मैंने मंगवाए थे, ये नीचे है इस तरह इसका। और ये 28 साइज़ आ गया, तो क्योंकि राफे का 27 है, तो मैंने कहा कहीं छोटा ना हो वो। तो मैंने नापा भी था उसका पाँव, लेकिन उसके बावजूद ये जो है ये जब बड़ा है, ये तो इसको मेरे ख्याल नेक्स्ट ईयर आएगा। और ये मेरे ख्याल 160 के कितने के मिले हैं मुझे शीन से। तो ये राफे के शूज़ मैंने मंगवाए थे। अब मैं आपको अपने इयरिंग्स दिखाती हूँ। और मैंने मंगवाए थे ये इयरिंग्स, जो मैंने आपको अपना ड्रेस दिखाया ना ईद का,
इसमें वो जैसे मैरून स्टोन्स हैं, तो ये वाले इयरिंग्स मैंने मंगवाए। आजकल वैसे भी जो लंबे लंबे इयरिंग्स हैं उनका शो जो है ना वो चल रहा है, ट्रेंड में है, तो ये मंगवाए हैं। और ये बहुत लाइट वेट हैं, इतने कोई वो नहीं है। ये देखिए मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ, ऐसे ये देखें इतने अच्छे लग रहे हैं ना। बाकी मैं ईद वाले दिन आपको पहन के दिखाऊंगी। तो ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, ये मुझे मिले हैं 40 क्राउन के। ऐसे मैरून रेड सा कलर है इसका, और बहुत लाइट वेट है। मैंने कहा था शायद हैवी हो, ज़्यादा नहीं मेरे से पहने जाएंगे, लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ ड्रेस ही शेयर की है, और सी बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं। एक क्यूट सी बास्केट का आइडिया शेयर किया है, होप आपको अच्छा लगा होगा। ये मेरे इयरिंग्स हैं। अब मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये देखें कितने प्यारे मेरे इयरिंग्स हैं। तो आपसे मैं नेक्स्ट मिलती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।